नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी की 34वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। रोज के तरीके से मैं भी इसमें 10 क्वेश्चन फिर से पूछने वाला हूं। 10 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो एन आर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक में से मैंने लिए हैं, जो कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाया भी है। अगर आप जाओगे यूट्यूब चैनल पर तो वहां पर देखोगे एक प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम है ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। वहां से अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा मानना है कि सब पहले आप वहां पर जाके वीडियो देखो, अच्छे से समझ जाओ, फिर यहाँ पर आके फिर आप इसके जो 10 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ फिर इसके आप यहाँ पर आके आंसर दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को आराम से मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर जाके सर्च करो @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के सर्च करना। वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिलेगा, उसी कांटेक्ट पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट का, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। उसके बाद जो आपको पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन ड्रिप सिस्टम? ड्रिप सिस्टम में जो हम फर्टिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, इसी से मिलकर बना है फर्टिगेशन। जब ड्रिप सिस्टम से हम सिंचाई करते हैं अपने खेती में, तो उसमें इरिगेशन जब कर रहे होते हैं तो इरिगेशन के टाइम पर ही हम फर्टिलाइजर देते हैं। जैसे अगर हमको यूरिया देनी है तो फर्टिलाइजर हम कब देते हैं? जब हम इरिगेशन कर रहे होते हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं फर्टिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का जो प्राइमरी एडवांटेज है फर्टिगेशन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन ड्रिप इरिगेशन? इससे क्या होता है? लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, या प्रिसाइज न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट हो जाता है, या इंक्रीज वाटर इरोजन हो जाता है, या फिर वीड कंट्रोल हो जाता है। इन चारों में से कौन सा काम कर देता है अगर हम ड्रिप इरिगेशन के टाइम पर ही फर्टिगेशन भी कर देते हैं? तो सबसे अच्छा अगर हम देखें तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रिसाइज न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट हो जाता है। न्यूट्रिएंट का प्लेसमेंट बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इसमें जो यूरिया डालेंगे हम, वो यूरिया पानी में अच्छे तरीके से घुल जाती है, और पानी सब जगह पर अगर अच्छे से फ्लो हो रहा है, हर पौधे की जड़ तक पहुंच रहा है, तो यूरिया भी सेम कंसंट्रेशन में हर पौधे की जड़ तक पहुंच जाता है। फर्टिलाइजर अलाउ डायरेक्ट रूट जोन एप्लीकेशन ऑफ वाटर soluble फर्टिलाइजर इम्प्रूविंग अपटेक अप टू 20 to 30%। 20 से 30% तक क्या कर लेता है? 20 से 30% तक ये अपटेक को, न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ा देता है। जैसे मान लो अगर पहले केवल केवल 100 किलोग्राम अपटेक हो रहा था, तो उतना ही फर्टिलाइजर अगर हम डालेंगे तो अब 120 से 130 किलोग्राम फर्टिलाइजर पौधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, which surface method occupies the most land area due to ridge requirement? रिज के रिक्वायरमेंट की वजह से कौन सा सरफेस मेथड एरिया सबसे ज्यादा लैंड एरिया कवर कर लेता है? चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, बॉर्डर और कोगुलेशन। अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन का सबसे सिंपल भाषा है, तो ये पूछा जा रहा है कि किसमें मेड़ बनाने में ज्यादातर हमारी जमीन खत्म हो जाती है, किस तरीके के मेथड में मेड़ बनाने में ज्यादातर हमारी जमीन खत्म हो जाती है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, चेक बेसिन मेथड। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग थाला विधि जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, चेक बेसिन में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं। क्या? जैसे मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है, अब इसमें अगर हमको सिंचाई करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक मेन इरिगेशन चैनल डालेंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक इरिगेशन चैनल यहाँ डालेंगे, ऐसे करके। फिर इसी तरीके का इरिगेशन चैनल यहाँ डालेंगे, इस तरीके का इरिगेशन चैनल यहाँ डालेंगे। अब यहाँ से कटा के फिर यहाँ पर इसकी की सिंचाई करेंगे, यहाँ से कटा के इसकी करेंगे, फिर यहाँ से कटा के इसकी, फिर यहाँ से कटा के इसकी, यहाँ से कटा के इसकी, और यहाँ से कटा के इसकी, ऐसे ऐसे सिंचाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इतना एरिया यहाँ मेड़ बनाने में चला गया, इतना एरिया यहाँ, इतना एरिया यहाँ, इतना एरिया यहाँ, और इतना एरिया यहाँ।
मतलब एक ज्यादा अमाउंट का एरिया केवल हमको रिज बनाने में, मेड़ बनाने में ही चला जाता है। तो कौन सा मेथड है? वो चेक बेसिन मेथड है। चेक बेसिन लगभग कितना, लगभग 15 से 20% एरिया ऑक्युपाई कर लेता है खेत का। सब सरफेस इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन केरला मेनली फॉर, सब सरफेस जो इरिगेशन मेथड है वो केरला में किया जाता है। किस में करते हैं? राइस के फील्ड में करते हैं, या कोकोनट के गार्डन में करते हैं, या बनाना के प्रोडक्शन में, या टी स्टेट में करते हैं, यानी कि जहां पर टी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो सब सरफेस इरिगेशन है ये ज्यादातर किस में किया जाता है? कोकोनट गार्डन में इसका यूज किया जाता है। केरलाज लेटरेटिक सॉइल एंड कोकोनट रूट डिस्ट्रीब्यूशन मेक सब सरफेस पाइप्स इफेक्टिव फॉर द पेरिनियल क्रॉप्स। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, इस लाइन में क्या है, यहाँ पर ऐसे कोकोनट लगे हुए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी पाइप के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक पाइप इसी के अंदर डाल देंगे, खेत के अंदर लगभग गहराई में पाइप डाल देंगे, लगभग 1 मीटर के आसपास गहराई में पाइप डाल देंगे। उस पाइप में छोटे छोटे सुराख होंगे और उन्हीं सुराख से पानी रिसता रहता है। रिस रिस के जो यहाँ का रूट होता है कोकोनट का, उनके रूट के पास जाता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब सरफेस इरिगेशन। ये किस में किया जाता है? कोकोनट के गार्डन में किया जाता है। इससे पानी भी कम लगता है और बार बार सिंचाई वाली झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर रेंज फॉर स्प्रिंकलर नोजल? स्प्रिंकलर जो नोजल होता है उसका स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? ये कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों से पूछा था, यहाँ आज मैं फिर से पूछ रहा हूँ। आप लोग फिर से बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आज पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा 0.5 से 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 5 से 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्प्रिंकलर में कितना होता है? ध्यान से सोचो और सोच के बताओ। ऑप्शन नंबर जो सी है, लगभग कितना, 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है? स्प्रिंकलर नोजल का प्रेशर होता है। अगला है, इन वाटर स्केयर रीजन, जहां पर वाटर की कमी होती है, द स्टीप स्लोप ऑफ बेस्ट इरिगेशन चॉइस। सबसे बेस्ट इरिगेशन चॉइस कहाँ होता है? जहां पानी की कमी होती है। फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, या फिर सर्ज इरिगेशन फील्ड। तो इसमें सबसे अच्छा माना जाता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, जहां पानी की कमी होती है। स्प्रिंकलर ओवरकम टोपोग्राफिकल चैलेंज। अगर टोपोग्राफिकल चैलेंज है, यानी कि खेत ऐसे उबड़ खाबड़ है, तो भी आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से कर सकते हो। जैसे 30% अगर स्लोप गड़बड़ है तब भी कर सकते हो। व्हाइल मेंटेनिंग एफिशिएंसी अनलाइक फ्लड और ड्रिप। ड्रिप इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन रिक्वायर करता है कि हमारे जो खेत हैं वो लेवल्ड हों, लेकिन अगर स्प्रिंकलर कर रहे हो तो उबड़ खाबड़ जमीन भी है तो भी हम वहां पर आराम से सिंचाई कर सकते हैं। अगला है, व्हिच मेथड रिड्यूसेस इवापोरेशन लॉसेस द मोस्ट? कौन सा मेथड इवापोरेशन को सबसे ज्यादा कम करता है? फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, या फिर फैरो इरिगेशन। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ड्रिप इरिगेशन होता है इसमें सबसे कम लॉस होता है पानी का। क्यों? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में जो पानी दिया जाता है वो सीधे सीधे कहाँ दे दिया जाता है? ये सीधे सीधे रूट जोन को दिया जाता है प्लांट के। तो ये सॉइल के सरफेस पर पानी जाता ही नहीं, और सॉइल सरफेस पे अगर जाएगा ही नहीं तो वहां से इवापोरेशन होगा ही नहीं। तो ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा माना जाता है। आगे बात करते हैं, कोरुगेशन इरिगेशन इज द बेस्ट सुइटेड फॉर। ये कोरुगेशन टाइप का जो इरिगेशन होता है वो कहाँ पर ज्यादा सुटेबल माना जाता है? ट्री क्रॉप में, या ज्यादा दूरी दूरी पर जो बोए जाते हैं वेजिटेबल उसमें, या क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में, या फिर डीप रूटेड क्रॉप में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, क्लोज जो ग्रोइंग क्रॉप होती है, जो बहुत पास पास में ग्रो करी जाती है, उसमें जो कोरुगेशन इरिगेशन सिस्टम वो सबसे अच्छा माना जाता है। सेलो कोरुगेशन 5 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ वर्क वेल फॉर द डेंस क्रॉप लाइक व्हीट ग्राउंडनट, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोरुगेशन इरिगेशन किसमें करते हैं? जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जैसे जैसे अपना क्या है, ग्राउंड नट है, व्हीट है, बार्ले है, इन सब में इस तरीके से करते हैं। द की लिमिटेशन ऑफ चेक बेसिन, चेक बेसिन जो मेथड होता है उसकी कौन सी लिमिटेशन होती है? हाई एनर्जी यूजेस है, एक्सेसिव लेबर फॉर द रिज मेंटेनेंस है, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल क्रॉप्स है, या वाटर लॉगिंग रिस्क है। तो चेक बेसिन में कौन सा सबसे
लिमिटेशन है, मतलब एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या होता है। तो एक्सेस लेबर रिज बनाने में, जो चेक बेसिन हम बनाते हैं जिसको हम क्यारी विधि बोलते हैं, उसमें क्यारी बनाने में ढेर सारा लेबर लगता है। तो ये थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, इसमें लेबर का बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। इस वजह से एक तरीके की इसकी लिमिटेशन होती है कि हर जगह पर हम ये प्रक्रिया नहीं अपना सकते। अगर हमारे पास बहुत ढेर सारा खेत है तो वहां पर हम रिज नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेबर कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। कैबिलिगेशन रिफर्स टू, कैबिलिगेशन एक तरीके का टर्म होता है जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ये कैबिलिगेशन होता क्या है? ऑटोमेटेड सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस ड्रेनेज, ए टाइप ऑफ स्प्रिंकलर हेड, या फिर लेजर लैंड लेवलिंग, इनमें से कौन सा होता है कैबिलिगेशन? तो कैबिलिगेशन की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक सरफेस इरिगेशन जो होता है, ऑटोमेटेड सरफेस इरिगेशन, इसको बोलते हैं हम कैबिलिगेशन। दिस एडवांस सरफेस मेथड यूजेस ऑटोमेटिक गेट कंट्रोल टू ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि बहुत हाईटेक होता है ये तरीके का सरफेस इरिगेशन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैबिलिगेशन। इसमें हाईटेक मशीन्स लगी होती हैं और सब ऑटोमेटिक काम इसके अंदर होता है। व्हाई इज ड्रिप इरिगेशन अनसुटेबल फॉर एवरी हाई वैल्यू क्रॉप विथ डेंस स्पेसिंग? क्यों अगर कोई ड्रिप इरिगेशन अनसुटेबल माना जाता है, कोई हाई वैल्यू क्रॉप है अगर डेंस स्पेसिंग में, ध्यान से समझना, अगर कोई एक ऐसी क्रॉप है जो काफी हाई वैल्यू को क्रॉप है, काफी महंगी क्रॉप है, और वो काफी पास पास में अगर ग्रो करी गई है, तो ड्रिप इरिगेशन उसके लिए अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, रिस्क ऑफ इमिटर क्लोडिंग होती है, डिफिकल्टी इन फर्टिगेशन होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, बोले तो ऑल ऑफ द सभी चीजें हैं इसमें। अगर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है, डेंस क्रॉप है, तो ढेर सारे इसमें इमिटर लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ इमिटर क्योंकि बहुत छोटे छोटे लगाने होंगे, तो कई बार क्या होता है कि इमिटर में वो फंस जाता है, कई बार कंकड़ पत्थर या कुछ भी फंस जाएगा, तो इमिटर से जो बूंद बूंद गिरता रहता है पानी, वो गिरना बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा जो नोजल लगी होती है। फर्टिगेशन में डिफिकल्टी आ सकती है। ये इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो ड्रिप इरिगेशन है वो डेंस क्रॉपिंग और हाई वैल्यू क्रॉप में नहीं यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 10 जो क्वेश्चन थे आपके मैंने कंप्लीट कर दिए। कितने आपने सही किए उसको बताइए। हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।